प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। जब इज़राइल के लोग मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर निकले थे, तब उनके साथ मिस्र के लोग भी निकले थे। सारे नहीं, लेकिन कई मिस्र के लोग जो थे वो इज़राइल के साथ निकल पड़े थे और उनको बाइबल में मिली जुली प्रजा कहा है। ये मिली जुली प्रजा क्या है और मिली जुली प्रजा हमारे जीवन में किस तरह से असर करती है? क्या आज भी वो मिली जुली प्रजा है? हाँ, आज भी मिली जुली प्रजा है। वो आपके साथ है, आपकी मंडली में है, आपके घर में भी है। कौन है वो मिली जुली प्रजा? उनका काम क्या है? वो क्या करता है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर 18 वचन तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आशीषित करेगी। बहुत ध्यान से आज के वचन को समझना, क्योंकि आज का वचन किसी को सुनाने के लिए नहीं है और देखने जाओ तो आज का वचन सभी को सुनाने के लिए है। तो इस बात का ध्यान रखना। और आज एक हकीकत जो आप लोगों के जीवन में है, उस हकीकत आज परमेश्वर हम सबको बताने वाले। आज जो बात होगी वो आपको जगाने के लिए बात होगी कि जो सोए हुए हैं वो जाग जाए। और मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि आज सभी लोग जाग जाए, क्योंकि 2023 आज आखिरी दिन है और कल से हम 2024 में हम लोग पैर रखने वाले हैं। और जो भी मसीह के विरोधी लोग हैं, उनकी ऐसी योजना है कि 2030 तक सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। और 2030 मतलब समझ लो कि 24 से गिनो तो सिर्फ 7 साल। और बाइबल में लिखने के अनुसार मसीह का विरोधी जो है उसको भी आखिरी 7 साल दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी कल से मसीह का विरोधी खड़ा होगा और हमारे पास आखिरी 7 साल बचे, लेकिन उन लोगों का प्लान तो है ही और वो लोग ऐसा करना चाहता है। लेकिन हम समझ लो कि अंतिम दिनों के भी अंतिम युग में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमें बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया हुआ है जो और लोग नहीं जानते। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे वचन जिसकी सही समझ बाहर लोगों को नहीं है, ऐसी सही समझ हमारे परमेश्वर ने हमको दी है। हमें परमेश्वर ने बहुत बेहतर और सिखाया हुआ है। कई लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर का आना निकट है। उनको तो ऐसा अभी भी बहुत पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर हमको ये भी सिखाया हुआ है कि सही में हमारे पास अभी वक्त नहीं और प्रभु यीशु का आना वो बहुत जल्द है। ये सारी बातें हमारे परमेश्वर ने हमको समझाई है। लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि धरतीकंप, आंधी तूफान, सुनामी, बरसात, बाढ़
ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और ये सब कुछ परमेश्वर करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये भी समझ बताई है कि दुनिया वालों ने ऐसे मशीन बनाए हैं, हार्प टेक्नोलॉजी, HAARP, गूगल पर सर्च मारने से मिल जाता है। और वो मशीन से वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ धरतीकंप ला सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ज्वालामुखी फाड़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ वो लोग बाढ़ ला सकते, सुनामी ला सकते। ये सारी बातें किसी और को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे परमेश्वर ने तो ये बातें हमें सिखाई हुई है। और परमेश्वर ने अंतिम दिनों के बारे में हमें बताया है। परमेश्वर ने हमें ये भी बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा, उसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा, वो स्वर्ग में जाने की हमारी एक कंफर्म टिकट है। ये चाहे और लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें ये बात बताई हुई है। समझो कि अब हमारा कनान जाने का वक्त आ चुका है। जिस तरह से इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला था, और कनान देश मतलब वचन का देश, और कनान देश आत्मिक भाषा में अगर बोले तो वो है स्वर्ग। और समझो कि हमारा उस कनान देश में जाने का वक्त आ चुका है। स्वर्ग अब बहुत निकट है। प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु ने जब इज़राइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला था, तब परमेश्वर ने मूसा को बोला था और सारे इज़राइल प्रजा को बोला था कि जब वो देश जो मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कनान देश, विश्राम का देश, वचन का देश, जब मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचाऊँ तो वहाँ पर कुछ लोग रहते, वहाँ पर 10 अलग अलग प्रजाएं रहती थी। तो परमेश्वर ने बोला था कि जब मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचाऊँ तो बोले वहाँ पर किसी को जिंदा मत रखना, सारे कनान वासियों का 100% नाश कर देना। उनके बच्चे हो तो बच्चों पर दया मत करना, जवान स्त्रियां है तो उसके ऊपर दया मत करना, अगर बूढ़े हो तो भी दया मत करना, सभी को संपूर्ण से खत्म कर देना। ऐसा परमेश्वर ने मूसा को और सारी इज़राइल प्रजा को बताया था कि जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ पर किसी को जिंदा नहीं रखना है। हालेलुया। एक एक बात को समझते जाना। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी थी, मुझे वहाँ पर एक इंसान भी जिंदा नहीं चाहिए, सभी लोगों को मार ही देना है। लेकिन क्यों परमेश्वर ऐसा चाहते थे? जो हमें दुश्मन से प्रेम करना सिखाते, वो परमेश्वर ने ऐसा क्यों चाहा था कि कनान में कोई जिंदा ना रहे, ना अमोरी लोग, ना यबूसी लोग, ना गिरगासी लोग, ना हेवी लोग, ना हिती लोग, कोई भी जिंदा ना रहे, छोटा बच्चा भी नहीं, जवान लड़की भी नहीं, बूढ़े भी नहीं। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहते थे कि उनमें से कोई जिंदा ना रहे? ऐसा क्या कारण था? एक कारण तो ये था वो सारे अन्य जाति से थे, उनमें से कोई भी मसीह को मानने वाला नहीं था। उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज कुछ अलग से थे, और इसलिए परमेश्वर उन सभी को नाश करना चाहते थे। ध्यान से समझना, बहुत छोटी बात है। क्यों परमेश्वर नाश करना चाहते थे? अन्य जाति से थे। क्यों परमेश्वर नाश करना चाहते थे? उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं और उनके रीति रिवाज। और भी देखो, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं। मान्यताएं, रीति रिवाज या परंपरा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इन्हीं के कारण परमेश्वर उनको खत्म करना चाहते थे, और इनकी रीति रिवाज, परंपरा और मान्यताएं, उसी के जरिए पाप होता था। उनकी मान्यताओं के कारण ही पाप होता था, उनकी परंपरा के कारण ही पाप होता था, उनके रीति रिवाज के कारण ही पाप होता था। इन सभी लोगों का जीवन
वो भ्रष्ट था। और देखना आज भी ज़्यादातर लोग मसीह में तो आ जाते, ज़्यादातर लोग विश्वासी तो बन जाते, लेकिन उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं और उनके रीति रिवाज वो छोड़ नहीं पाते। आज भी इंसान विश्वास में तो आ जाता है, लेकिन विश्वास में आने के बाद भी उनकी परंपराएं, मान्यताएं और रीति रिवाज वो छोड़ नहीं पाते। परमेश्वर ने जो कनान वाले लोग थे, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके काम वो मूसा को और लोगों को बताया था। और उसी कारण परमेश्वर ने बताया था कि मैं इनका नाश करने वाला हूँ। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है लेविया में, लेवी उसका 18 अध्याय और 20 वचन से लेकर 28 वचन पढ़ो तो। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना और न कोई स्त्री पशु के सामने इसीलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। हालेलुया। देखो इन लोगों के रीति रिवाज कैसे थे, इनकी परंपराएं कैसी थी, हम बात भी नहीं कर सकते। ऐसे इनके रीति रिवाज थे, ऐसे इनकी परंपराएं थी। ये पशु के साथ कुकर्म करते थे, ये करीबी रिश्तेदार से भी कुकर्म करते थे, शादियाँ कर लेते थे बहन के साथ, भाभी के साथ, किसी के भी साथ। ये इनका तो आम जीवन था, एक ये इनकी मान्यताएं थी, इनकी परंपरा थी, उनको इसमें कुछ गलत नहीं लगता था, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सही नहीं था। और परमेश्वर ने बोला था इस कारण मैं उनको नाश किए जा रहा हूँ। और अगर वो रह गए, अगर उनमें से कोई रह गया तो वो तो वही काम करेगा, वही काम करेगा, तो तुम भी देखोगे वो काम को, जब वो करता है तुम भी करोगे। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे ऐसा कोई भी इंसान उनके बीच में रहे, इस्राएल के बीच में रहे जो ऐसे घिनौने काम करता आया हुआ है और बच जाए। तो परमेश्वर ने क्या बोला, सभी का नाश कर देना, बच्चे भी नहीं चाहिए, बूढ़े भी नहीं चाहिए, जवान भी नहीं चाहिए, मार ही देना सभी को, क्योंकि रह गए तो आपको भी पाप करवाएंगे, आप भी उनके समान चलोगे। इससे अच्छा है इनको हटा दो। अभी देखो मूसा ने तो सारी बातें लोगों को बता दी कि वहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा करना है। अभी मूसा को भी उस देश में नहीं जाना था, मूसा को उसके पहले मरना था। तो मूसा का वक्त आ गया, तो मूसा ने क्या किया, सभी इस्राएल प्रजा को वापस इकट्ठा किया और वापस इकट्ठा कर कर सारी बात एक बार फिर से बताई। और हम तो सिर्फ ये बात देखना चाहते हैं कि ये बात जो हमने पढ़ी वो भी मूसा ने एक बार फिर से बताई। और व्यवस्था विवरण में लिखा है उसका 18 अध्याय और 9 वचन से लेकर 13 वचन पढ़ो तो। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला
या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोन्हा, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत सधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख द्रोणित है, और इन्हीं द्रोणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है, तो अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। देखो, परमेश्वर ने मूसा के जरिए एक बार फिर ये बातें याद दिलाई। वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर लोग ऐसे हैं, और ऐसे इसलिए सभी को ख़त्म करना है, कोई भी नहीं चाहिए वहाँ पर। हालेलुया। सभी लोग अपना ध्यान बनाए रखना। तो इन लोगों के काम ऐसे थे, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे उनमें से कोई भी इज़राइल के साथ जिंदा रहे। परमेश्वर ने ऐसा बोला नहीं कि वहाँ जाकर मैं आपको जगह दे दूंगा, उनके जैसे काम मत करना, लेकिन क्या बोला, उनको ख़त्म ही करना है। उनमें से कोई भी हमको चाहिए नहीं, उन सभी को नाश कर देना। अभी मूसा को तो मरना था तो मूसा मर गए। उसके बाद आए यहोशू। यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आई। यहोशू लड़ाई के लिए निकले, यरीहो को मार गिराया, सभी का नाश किया। एक को मारा, उसका भी नाश कर दिया। और यहोशू ने बहुत सारी जगह वो वहाँ पर जीत ली, और यहोशू सफलता से आगे बढ़ने लगे। लेकिन वहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था गिबोन, और गिबोन नाम का एक देश था। उसने देखा कि इज़राइल लोग बहुत पावरफुल है, और ये लोग तो सभी को मार देते, ख़त्म कर देते। तो बोले क्या करें बचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सूखी हुई रोटी इकट्ठी की, और जो दाखरस जिस मशक में डाला जाता है, ऐसी फटी हुई मशक के ले ली। पुराने फटे हुए कपड़े पहन लिए, पुराने फटे हुए जूते पहन लिए। सभी लोग साथ में अपने पशु ले लेकर निकले, जैसे बाहर से आए हो सके, अपनी खाट सब कुछ लेकर वो निकले और आए और यहोशू से मिले। अरे हमने तो आपके बारे में सुना है, आप तो इज़राइल प्रजा हो, और परमेश्वर आपको ये देश दिया है, हमको मालूम है। ये नहीं बोल हम यहाँ के, बोला हम तो बहुत दूर से आए। देख लो, जब हम लोग निकले थे तब हमारे कपड़े नहीं थे, फट गए। अब बहुत लंबी सफ़र कर कर आए, बहुत दूर से आए, हमारे जूते देखो फट गए, बहुत दूर से आए, हमारी रोटी देखो सूख गई है। तो यहोशू हम तो बाहर से आए, हमारे साथ तो लड़ाई नहीं करेगा ना। यहोशू बोल तुम बाहर से आए तो फिर तुम्हारे साथ क्या लड़ाई करना, तुम्हारे साथ नहीं लड़ाई करूँगा। नहीं बोले हमारे साथ वाचा बांधो, हमारे साथ वाचा बांधो, तय कर लो कि हमारे साथ लड़ाई नहीं करोगे, हम में से किसी को नहीं मारोगे। यहाँ पर यहोशू ने गलती कर दी। यहोशू को परमेश्वर से पूछना चाहिए था, हर बार पूछते थे। यहाँ पर नहीं पूछा, परमेश्वर मैं इनके साथ वाचा बांधूँ कि नहीं बांधूँ, डायरेक्ट वाचा बांध ली, कोई बात नहीं, बाहर से आओ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद जब गिबोन जाना हुआ यहोशू को, तब पता चला ये तो सारे वही है। तो उन लोगों ने बोला हे यहोशू अभी देखो हमको नहीं मारना है, वाचा बांधी है, वाचा बांधे, हमको नहीं मारना है। और यहोशू भी कहते हाँ यार मैंने तो वाचा बांधी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था, पहले तो परमेश्वर से वाचा बांधी हुई थी। यहोशू ने तो पहले परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने चेतावनी दी थी। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और 14, 15 और 16 वचन। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। देखो, अब वाचा बांधने के बाद यहोशू को पता चला वो तो यहीं के लोग हैं, अब इनके साथ वाचा बांधी, अब तो हम इनको मार नहीं सकते। अरे तू मार क्यों नहीं सकता, इससे पहले तूने परमेश्वर से वाचा बांधी थी कि हाँ परमेश्वर मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। तो पहली वाचा किसके साथ बांधी वो तो याद कर। और मालूम है यहोशू ने परमेश्वर वाली वाचा तोड़ दी, लेकिन गिबोन लोगों के साथ जो वाचा बांधी थी उसको नहीं तोड़ा उसने। सही में यहोशू को ऐसा करना था कि गिबोन वाली वाचा तोड़ देनी थी। आप लोगों ने मेरे साथ जो भी किया
अब आप भुगतो, मैं तो सभी को खत्म ही कर दूंगा। वाचा बांधी तो क्या है, तोड़ता हूँ मैं मेरी वाचा, क्योंकि मेरी वाचा पहले मेरे परमेश्वर से है। महत्वपूर्ण कौन सा, आप किसी के साथ वादा करते हो या परमेश्वर से वादा करते हो, दो में से क्या जरूरी है, दो में से महत्वपूर्ण क्या है, आपको दो में से कौन सी बात माननी चाहिए, परमेश्वर वाली बात माननी चाहिए। तो यहोशू को परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी थी वो याद रखना था और उसके अनुसार उसको काम करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ये गिबोन वासी और इज़राइल के साथ ही वहाँ पर रहने लग गए और परमेश्वर ने बोला था इनके काम घिनौने हैं, ये नहीं चाहिए। और मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा था, एक वचन और पढ़ते हैं, जो गिनती का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। हालेलुया। आज एक के वचन को बहुत ध्यान समझना, ये सारे वचन आपके ऊपर आने वाले, इसे ध्यान से समझना। परमेश्वर ने क्या बोला था, मार देना उन लोगों को, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी को जिंदा छोड़ दिया, आपने किसी को वहां पर रहने दिया, तो वो लोग तुम्हारी आंखों में कांटों के समान काटेंगे। समुद्र की आंख में एक जंतु आ जाए, एक थोड़ा हल्का सा कचरा आ जाए, मालूम है कैसा होता है, आंख आपकी बंद हो जाती है। अगर आप गाड़ी चला तुरंत ब्रेक मार दोगे और पहले देखोगे क्या अंदर आ गया, उसको निकालोगे, जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, अगर आपने उनको बचा लिया तो आपकी आंखों में कैसे ठहरेंगे, कांटों के समान। और आपके पांजर में, मतलब छाती का हिस्सा जो पसली का पिंजर बना हुआ है, उसके अंदर कील के समान काटेंगे। अगर इन प्रजाओं को रहने दिया तो बोले वो तुम्हारी आंखों में कांटों के समान और छाती में पांजर में कील के समान वो काटेंगे आपको। और जब तक आप वहां पर रहोगे और जब तक वो आपके साथ रहेंगे, क्या लिखा है, आपको संकट में डालेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले से बोला था नाश कर देना, कोई नहीं चाहिए। अभी देखो ये बातें यहोशू को मालूम है, क्या करना चाहे था यहोशू को इन लोगों के साथ की वाचा को तोड़ना था, गिबोन वालों के साथ जो भी वाचा बांधी तोड़ना था। नहीं, मेरे परमेश्वर ने बोला है ये तो कल कांटों के समान हमारे आंखों में चुभने वाले, ये तो हमारे पांजर के अंदर, हमारे छाती के अंदर कील के समान हमें चुभने वाले, हटाओ इसको, खत्म करो। लेकिन यहोशू ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने परमेश्वर से ज़्यादा इन लोगों के साथ जो वाचा बांधी थी उसको महत्वपूर्ण ठहराया और उसने उनको कुछ नहीं किया। और ध्यान से समझना, आज के विश्वास यही कर रहे हैं, आज के विश्वासी यही करे। परमेश्वर से जो वादा किया है वो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपस में किसी के साथ कोई वादा किया है उसको इतना महत्व नहीं, यार मैं ऐसे विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ, तो तू परमेश्वर के साथ कर रहा है उसका क्या। लेकिन इंसान वो नहीं देखता कि मैं परमेश्वर के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों के साथ वो विश्वास योग्य बनने को वो प्रयत्न करता है, जबकि पहले हमारे जीवन में वो परमेश्वर है। दूसरा वादा इंसान निभाता है या निभाने का प्रयत्न करता है, लेकिन परमेश्वर के साथ की वाचा को तोड़ देता है। अभी क्या हुआ, यहोशू को जितना लड़ना था लड़ लिया, जितना जीतना था जीत लिया, लोगों को जो भी जगह देनी थी वो यहोशू ने दे दी। और अब यहोशू जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे और लोगों को इकट्ठा कर कर अब यहोशू लोगों को एक चेतावनी देते। और बाइबल में पढ़ते यहोशू का पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे
और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। अब ये किस मुंह से बोल रहा है? उसने खुद पूरे गिबोनवासी को रखा है। अब ये खुद सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये सब लोगों को चेतावनी देते हैं, देखो जो लोग रह चुके उनके साथ रिश्ता मत रखना। अरे अभी भी तेरे पास वक्त है, मार दे सभी को, खत्म कर, बात खत्म कर। ये तो लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जितने लोगों को हमने जिंदा रखा है, बोलो उनके साथ शादी ब्याह मत करा, उनके साथ रिश्ता मत रखना। अरे जब रिश्ता नहीं रखना है तो उसको ही क्यों रखते हो? परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, उसको तो याद करो। अभी यहोशू खुद बोलते हैं, आंखों में कांटे और पांजर में किल के समान ठहरेंगे और वो आपको भी नष्ट कर देंगे, उसके कारण आप लोग भी नाश हो जाओगे। चलो यहोशू भी मर गए, अभी लोगों के हाथ में राजा है। अभी भी कुछ जगह जो थी वो जीतने की बाकी थी और अभी लोगों ने लड़ाई की। और देखो न्यायों की किताब में लिखा है, न्यायों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 19 वचन। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसीलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसीलिए वह उन्हें न निकाल सका। देखो यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोगों को ये निकाल नहीं पाया। फिर आगे पढ़ते उसका 21 वचन। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसीलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। देखो यबूसी लोगों को भी बिन्यामीन वालों ने नहीं निकाला। और आगे पढ़ते उसका 27 और 28 वचन। मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिब्लाम और मगिदो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। यहाँ पर एक बार फिर से लिखा है, उनको नहीं निकाला। और आगे पढ़ते उसका 30 वचन। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसीलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। देखो इन लोगों ने भी नहीं निकाला। और आगे पढ़ते उसका 31 और 32 वचन। आसेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अक्जीब, हेलबा, अपिक और रहोब के निवासियों को न निकाला, इसीलिए आसेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। आशर ने भी कई लोगों को रहने दिया। फिर पढ़ते उसका 33 वचन। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनान के लोग उनके वश में हो गए। हालेलुया। सभी गोत्र वालों ने यही गलती की। यहोशू से गलती हो गई, उसके बाद सभी लोगों ने गलती की, पूरा नाश किया ही नहीं। सभी लोगों ने लोगों को बचा बचा कर रखा, नाश किया, लेकिन 100% सभी ने नाश नहीं किया। परमेश्वर ने इनको बोला था, लेकिन इन लोगों ने नाश नहीं किया। जब सभी ने जानबूझकर ऐसा किया, जब सभी लोगों ने जानबूझकर इन लोगों का नाश नहीं किया, तब परमेश्वर आए और परमेश्वर इनसे बातें करने लगे। और न्यायों की किताब में लिखा है उसका 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसीलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोल दिया, मैंने आपको पहले बोला था निकाल देना, खत्म कर देना, नाश कर देना, नहीं किया आप लोगों ने। अब परमेश्वर बोलता मैं भी नहीं निकालने वाला। क्यों परमेश्वर निकाले? वक्त दिया था, ताकत दी थी, सामर्थ्य दिया था। परमेश्वर लड़ाई करते तब इन लोगों ने जाने दिया इन लोगों को।
तो बोलता है परमेश्वर अब आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है, अब मैं भी इन लोगों को नहीं निकालने वाला, मैं भी इन लोगों को नहीं निकालने वाला। और अभी ये लोग आपकी आँखों में कांटे और आपकी छाती में पांजर में कील के समान चुभने वाले। अब इनके देव देवता, इनकी मान्यता, इनकी परंपरा, इनके रीति रिवाज वो आप लोगों को हर बार नाश करते रहेंगे। और मालूम है आगे चलकर क्या हुआ? पढ़ो तो उसका 11 और 12 वचन। इसीलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? इन लोगों को रखा तो ना रखते तो होता क्या? किसी देव देवता को ये जानते कि इसको भी मानना है? किसी बाल को जानते लोग? नहीं जानने वाले थे। जाना क्यों? उन लोगों को रखा, उन लोगों के साथ रहने लग गए और तभी इनके रीति रिवाज पता चले न, तभी इनकी मान्यताएं पता चली न, तभी इनकी परंपराएं पता चली न, तभी उसके पीछे गए न वो लोग, तभी इनसे पाप हुआ न। परमेश्वर यही नहीं चाहते, इनको हटा देना, इनको खत्म कर देना। ये रहेंगे तो नुकसान करेंगे आपका, और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी रहे, लेकिन इन लोगों ने इनको रखा। और देखो आज सारी परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर का क्रोध जो कनान वासियों के ऊपर था, अब परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर भड़का? इज़राइल लोगों के ऊपर भड़का। लेकिन ये सब हुआ क्यों? अगर इज़राइल लोग परमेश्वर से जो वाचा बांधी थी उसको याद रखते और सभी को ख़त्म करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इनको रखा इसलिए ऐसा हुआ। और मालूम है ये प्रजा कैसी हो गई? मिली जुली प्रजा इसको बोलते, मिली जुली प्रजा। हाँ यार, ये मसीह को मानता है, ये क्रिश्चियन है, अच्छा तो फिर वो टीका क्यों लगाया है? मिले जुले लोग देखते हैं, अरे आप मसीह को मानते हो तो फिर आप तो ऐसा नहीं करते, ये क्यों ऐसा हो रहा है आपके जीवन में? मिले जुले लोग जब दूसरे लोगों से मिल जाते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करें, और इसके कारण ऐसा सब कुछ इनके जीवन में होने लगा। और एक मिली जुली प्रजा, और मिली जुली प्रजा उसका दूसरा मतलब होता है थोड़ा ये भी करो, थोड़ा ये भी करो। और हमारे परमेश्वर को यही बात पसंद नहीं आती, थोड़ा ये और थोड़ा वो, और हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को तो चाहिए 100%, 100 मेरे या तो 100 शैतान में ही चल, ये कभी ये भी कर रहा है कभी वो भी कर रहा है। परमेश्वर ऐसे को नहीं पसंद करते। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 15 और 16 वचन। कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, ना तू ठंडा है मतलब 100% शैतान में, ऐसा नहीं है तू, ना तू गर्म है तो 100% परमेश्वर में भी नहीं। क्योंकि एक वचन है और पढ़ लेते हैं हम, भजन संहिता उसका 104 का 4। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। एक वचन और पढ़ते जो ये इब्रानी में उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। देखो यहाँ पर 2 जगह पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बनाते हैं? धधकती आग। इसका मतलब गर्म होना मतलब परमेश्वर में होना, तो इसका विरोध ठंडा मतलब शैतान में होना। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? ना तो तू ठंडा है और तू शैतान में नहीं है पूरा, ना तू गर्म, ना तू 100% मेरे पीछे चलता है, लेकिन तू कैसा है? बीच वाला। बीच वाला मतलब मालूम ना, हिजड़े लोग ऐसे हो बोले तुम लोग, ना 100% शैतान में ना 100% परमेश्वर, तुम बीच वाले हो। और परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं तुझे मेरे मुंह से
उगलने पर हूँ। मैं तुझे मेरे मुंह से निकाल दूंगा। क्यों? तू बीच में है, ना तो गर्म, ना तो परमेश्वर में है, ना तो ठंडा है। अगर आगे पढ़ोगे तो लिखा है, मैं चाहता हूँ तू ठंडा होता है। मैं तो ठंडा होता तो अभी चलता है, क्योंकि तेरे लिए मैंने जान दिए। मैं किसी को भेजता तेरे पास, वो तुझे सुसमाचार देता और तू गर्म बन जाता है। लेकिन तुझे तो ये भी मालूम है आत्मिकता क्या है, तुझे तो ये भी मालूम है शैतान क्या है, और तू तो बैलेंस कर कर जिंदा रहता है। दोनों के साथ मेल मिलाप रखता है, मेरे पास मेरे साथ भी आ जाता है, शैतान के पास भी चला जाता है। जानकर तू करता है। तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुझे उगलने पर हूँ, क्योंकि तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगल दूंगा। देखो, अगर आप 100% शैतान में जीवन जीते हो, परमेश्वर कोई परवाह नहीं। परमेश्वर उसको प्रेम करते और उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे। जक्कई देखो 100% शैतान में था ना, तो उसको बचाने का प्रयत्न किया ना, बचा भी लिया ना। लेकिन बचने के बाद इंसान थोड़ा इधर थोड़ा उधर जिए, वो परमेश्वर को नहीं पसंद। ठंडा होगा तो उसके लिए जान दिए, उसको बचाएंगे, बचाने का प्रयत्न करेंगे। जो व्यभिचारिणी स्त्री थी उसको भी बचा लिया। तो परमेश्वर का ये काम है। तो परमेश्वर बोला, मैं चाहता हूँ अगर तू ठंडा होता तो मैं बचा लेता तुझे, लेकिन तूने तो मेरी सच्चाई जान ली, और सच्चाई जानने के बाद तू थोड़ा इधर जीवन जी रहा है, दोनों तरफ जीवन जी रहा है। ये मेरे योग्य नहीं है। और बाइबल में जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को सही कर रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे, क्योंकि उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ना, वहाँ परमेश्वर ने धरती और आकाश पहले पद में लिखा है बनाया, लेकिन दूसरे पद से देखना उन्होंने ठीक ठाक किया है। धरती बिगड़ी हुई थी, आसमान बिगड़ा हुआ था, अंधेरा था, परमेश्वर उसको ठीक ठाक कर रहे। लेकिन हर बार परमेश्वर ने देखा, पहले दिन क्या बनाया? प्रकाश बनाया, और परमेश्वर ने देखा प्रकाश अच्छा है। फिर परमेश्वर दूसरे दिन बनाया, आसमान बनाया, तीसरे दिन कुछ बनाया, चौथे दिन कुछ बनाया, पांचवें छठे दिन बनाया। हर बार बनाते बनाते परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अच्छा है, अच्छा है। सिर्फ दूसरे दिन को छोड़कर, दूसरे दिन को परमेश्वर ने नहीं बोला कि अच्छा है। और देखो एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 6 से 8 पढ़ दो। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं लिखा दूसरा दिन अच्छा है। घर पर जाकर पहला अध्याय पढ़ लेना। हर बार लिखा है परमेश्वर ने दिन को अच्छा बोला, सिर्फ दूसरे दिन को छोड़कर। जो आसमान बनाया ना, वहाँ तक पानी था तक, फिर आसमान, और आसमान के ऊपर भी इतना पानी, और आसमान के नीचे वाला पानी वो पाप दर्शाता है, और आसमान के ऊपर वाला पानी वो पवित्रता दर्शाता है। और आसमान हमको दर्शाता है, ऊपर से पवित्रता टच कर रही है, नीचे से पाप टच कर रहा है। इंसान दोनों में जीवन जीता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते। लेकिन वो आसमान हम है, नीचे वाला पानी पाप है, ऊपर वाला पानी पवित्रता है। जब इंसान दोनों में रहता है, कभी कभी वो, तो परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं है। ये मिलीजुली प्रजा है, मिलीजुली ये भी करो और वो भी करो। और मालूम है, ये मिलीजुली प्रजा जो है वो इंसान को नरक में लेकर जाती है। ये मिलीजुली प्रजा जो है वो इंसान को ख़त्म कर देती है। क्या होती है ये मिलीजुली प्रजा? जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से आज़ाद किया था और सब लोग रात में निकल गए थे, तो वहाँ पर एक बात लिखी है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 37 और 38। तब इज़राइली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़, वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। हालेलुया, हालेलुया। सभी का ध्यान है कि नहीं? परमेश्वर ने किसको छुड़ाया था? इज़राइल को। इज़राइल तो निकल गया वहाँ से, लेकिन उसके साथ और कौन निकले? मिलीजुली प्रजा निकली। ये मिलीजुली प्रजा कहाँ से आई? ये मिलीजुली प्रजा मतलब मिस्र के लोग थे। जब मूसा के जरिए परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, पानी का लहू बना दिया, टिड्डियाँ मंगवाई, मक्खियाँ मंगवाई, ये सब कुछ हुआ, तब इज़राइल जो मिस्र के लोग थे उनमें से कई लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले बन गए। इनका परमेश्वर इतना पावरफुल,
इनका परमेश्वर इतना जोरदार। तो जब इजराइल के लोग आज़ाद हुए तो ये लोग बोलते हैं हम भी तुम्हारे परमेश्वर को मानेंगे, हम भी आपके पीछे चलेंगे, हम भी आपके परमेश्वर को मानेंगे। जब आपका परमेश्वर इतना पावरफुल है तो हम भी आपके पास आ जाते। ये लोग भी इजराइल के साथ निकल गए। लेकिन उनके बारे में क्या लिखा है? मिली जुली प्रजा, क्योंकि ये लोग मिस्र से निकले, लेकिन मिस्र के रीति रिवाज, मिस्र की मान्यताएं और मिस्र की परंपराएं ये आज भी उनके जीवन में थी। और रास्ते में जहाँ जहाँ पर इजराइल लोगों ने गुनाह किया, पाप किया, मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो मिली जुली प्रजा उसमें कहीं न कहीं शामिल होती थी। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 4था वचन हम पढ़ो। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। देखो, मिली जुली प्रजा ने मांगा था मांस। वो लोग बोलते हमको मांस खाना है, मानना नहीं खाना है। तो साथ में इजराइल लोग भी चालोगे, हाँ हमको मांस चाहिए, हमको मांस चाहिए। शुरुआत इन लोगों ने की थी। रास्ते में कई जगह पर पाप हुए ना, उसके कारण ये मिली जुली प्रजा थी। इन लोगों ने ये शुरुआत की थी। इन लोगों को मिस्र की याद आती थी। आगे पढ़ना तो लिखा है, हम तो मिस्र में मछली खाते थे, हम तो अदरक वाली मछली खाते थे, मसाला वाली खाते थे, हम तो खीरा खरबूजा खाते थे, प्याज के साथ खाते थे। हाँ खाते होंगे, लेकिन वहाँ से तो निकल गए, अभी भी क्यों याद है? ये है मिली जुली प्रजा। चमत्कार देखकर निकल तो आई परमेश्वर को मानने के लिए, लेकिन अभी अपने देवी देवता भी साथ में है, अपने वाली बात भी है बीच में, ये भी करेंगे और इस परमेश्वर को भी मानेंगे। ये है मिली जुली प्रजा। मिस्र की बातें वो लोग भुला नहीं पाए। आज भी ये मिली जुली प्रजा है। आज भी ये मिली जुली प्रजा वो आपको परमेश्वर से दूर करके कभी आपको बर्थडे मनाने के लिए ले जाती है, कभी आपको शादी मनाने के लिए ले जाती है, कभी मैरिज एनिवर्सरी के लिए लेकर जाती है, कभी आपको दफन करवाने के लिए कर जाती है। आज भी ये मिली जुली प्रजा वो काम कर रही है। मैं नहीं कहता शादी में मत जाओ, मैं भी नहीं कहता बर्थडे में मत जाओ, मैं भी नहीं कहता किसी दफन में मत जाओ, किसी मैरिज एनिवर्सरी में मत जाओ, सब जगह पर जाओ। लेकिन एक बात को याद रखना, परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाना है। पहले परमेश्वर, फिर ये। अगर उस वक्त कहीं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है, संगत में जाना है, तो पहले कहाँ जाना चाहिए? संगत में जाना चाहिए, फिर बर्थडे, फिर मैरिज एनिवर्सरी, फिर मैरिज, फिर सारी बातें। लेकिन मिली जुली प्रजा आपको क्या कहती है मालूम है? हाँ बस तो अकेला आत्मिक हो गया, हम लोग नहीं चलते क्या? हमारे पास बाइबल नहीं है क्या? हमने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? परमेश्वर ने ऐसा सिखाया कि बर्थडे में मत जाओ? कहीं पर लिखा है बाइबल? दिखाओ तो मुझे। नहीं लिखा है। क्या परमेश्वर ने बोला है कि शादी में मत जाओ? तो आप लोग क्यों जाते हो? गलत शिक्षा है आपकी। आती है ना मिली जुली प्रजा, आती है ना आपके पास, बोलती है ना ऐसी बातें। कहाँ पर है मिली जुली प्रजा? किस जगह पर आपके साथ रहती है? हालेलुया। आज भी मिली जुली प्रजा वो इस दुनिया में काम कर रही। वो आपको सांसारिक आनंद के पीछे वो आपको ले जाती है, संसार की बातों को वो दिखाती है। परमेश्वर ने यहोशू को, मूसा को पहले से बताया था इनको खत्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें मालूम है कि ये जो मिली जुली भीड़ थी उसके अंदर कुछ समस्याएं थी। उनके अंदर मिस्र की बातें वो आई थी, और ये मिली जुली भीड़ वो इज़राइल लोगों को भी दूसरी ओर खींचकर ले जाती है। और आज भी मिली जुली प्रजा वो इज़राइल को, मतलब विश्वासी लोगों को इधर उधर लेकर जाती है। और आज भी विश्वासी लोग उसमें
फंसे जा रहे। और मालूम है विश्वासी लोग कैसे जाते हैं इनके पीछे? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो परमेश्वर के वचन से मैं तो सही हूँ, वो लोग कर रहे, मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग कर रहे। इज़राइल के लोगों ने उन्हीं मिली जुली प्रजा जो थी उनका विरोध कभी नहीं किया। मूसा का विरोध जरूर किया था, लेकिन कभी उन्होंने अपने साथ जो मिली जुली प्रजा थी, जो उनको पाप करने के लिए उकसाती थी, उनका विरोध नहीं किया। और मालूम इसका कारण क्या था? उनको भी कहीं ना कहीं ये बातें पसंद आती थी। समझ में आ रही सभी को बात? वचन हो सकता है थोड़ा भारी लगे। मिली जुली प्रजा जो थी उनका विरोध इज़राइल लोगों ने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो डिमांड करते थे, वो लोग जो मांगते थे, वो बातें कहीं ना कहीं इज़राइल वालों के दिल में भी ये बात थी। इसीलिए वो लोग उनका विरोध नहीं करते थे, लेकिन किसका विरोध करते थे? मूसा का विरोध ये लोग करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिली जुली प्रजा है उसके साथ रहकर आज विश्वासी खुद भी एक मिली जुली प्रजा बन गया है। विश्वासी ना रहकर एक मिली जुली प्रजा बन चुका है। आज मिली जुली प्रजा वो आपको हर बर्थडे में, हर शादी में, हर त्यौहार पर वो फंसाती है। आँखों में कांटों के समान और आपकी छाती में, पांजर में कील के समान आज भी ये मिली जुली भीड़ जो है वो आपको फंसा रही है, आपको चुभन दे रही है, आपको ये मिली जुली प्रजा चुभ रही है। परमेश्वर ने बोला था ये कि आपकी आँखों में कांटे और आपके पांजर में वो लोग कील ठहरेंगे। जब तक मिली जुली प्रजा आपके साथ है वो आपको काटती रहेंगी, वो आपको चुभन देती रहेगी। इज़राइल भी मिस्र से ही आज़ाद होकर निकला था, वो भी वहीं पर रहता था। आज़ादी से वो बहुत खुश था, लेकिन मिस्र की परंपराएं और उसकी मान्यताएं और उसके रीति रिवाज कहीं ना कहीं इज़राइल लोगों को भी आकर्षित करता था। और इसलिए मिली जुली प्रजा के पीछे वो फंस जाते थे। मिली जुली प्रजा इन्हीं बातों को हवा देती थी। खाना है मांस, कोई बात नहीं, हम विरोध करते, हम बोलते कि क्या हर रोज़ मन्ना। और ये लोग इस बात को हवा देती थी और इज़राइल लोग उसमें फंस जाते। आज भी इज़राइल के लोग, विश्वासी लोग, वो मिली जुली प्रजा के नाम से ही काम करते। हम नहीं करते, ये तो मिली जुली प्रजा है ना, वो काम कर रही है। राहेल जिसकी शादी हुई थी याकूब के साथ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ऐसा हम बोलते, तो क्या राहेल को मालूम नहीं था कि इसका परमेश्वर बहुत पावरफुल है? लेकिन जब अपने घर से निकली थी तो मालूम है क्या लेकर निकली थी? अपने बाप के घर से अपना देवता लेकर निकली थी। उसको छुपा कर रखा था उसने अपने पास। लाबान आया, उसे बोला मेरा देवता कहाँ पर है? याकूब को तो पूरा मालूम है ही नहीं। उसको तो ऐसा कि मेरे साथ निकली है, वो कहाँ से लेकर आएगी? उसको तो मालूम है मेरे पीछे चल पड़ी है। उसको नहीं मालूम कि राहेल भी मिली जुली है। और मालूम है एक राहेल एक कली ऐसी थी जो याकूब के घर में नहीं पहुंच पाई थी, रास्ते में ख़त्म हो गई थी। रास्ते में ये मिले जुले लोग जो है ना वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, वो लोग रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे। राहेल निकल तो गई, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी मान्यताएं, अपने रीति रिवाज वो छोड़कर नहीं निकली थी। जबकि उसको मालूम था कि याकूब का परमेश्वर सही है, जबकि उसको पता चल गया था कि सच्चाई किस में है। कहीं ऐसा आज विश्वासी लोगों के तो जीवन में नहीं, कि उनको सच्चाई मालूम है, सच उनको पता है, लेकिन फिर भी मिली जुली जो प्रजा है वो बन गया हो। आज विश्वासी को सच तो मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं
उसके पास बहाने हैं, अपने घर वालों के बहाने, मैंने मेरे घर वाले कर रहे। राहेल रास्ते में मर गई और सारी इज़राइल प्रजा जिनकी गिनती हो गई थी और जिन लोगों ने मिली जुली प्रजा के साथ रहकर काम किया, वो सारे के सारे कहाँ पर ख़त्म हो गए? रास्ते में ख़त्म हो गए। सिर्फ यहोशू और कालेब बचे थे। क्यों? वो 100% सही चले थे। अब सब कुछ खत्म होने पर हम अंतिम दिनों के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और मालूम है, जो झूठा भविष्यवक्ता आएगा वो ऐसा बोलेगा कि मसीह का जो विरोधी है ना, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति बनाओ। वो खुद नहीं बनाने वाला, वो लोगों को बोलने वाला है। और मालूम है कैसे लोग मूर्ति बनाएंगे? मिली जुली प्रजा वो मूर्ति बना लेगी। और ये मिली जुली प्रजा मतलब समझ लो वो आपके घर में है। अभी ध्यान से समझना, मिली जुली प्रजा आपके साथ है। ध्यान से समझना और सिर्फ अपने आप को जांचना। अगर कहीं पर गलती नजर आए तो मुझे बता देना। क्या क्रिसमस हमको मनानी चाहिए? हाँ या ना? जोरों से बोलो। क्यों नहीं मनानी चाहिए? चलो, बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा कि ना मनाओ या मनाओ, दो में से कुछ नहीं लिखा। क्रिसमस क्यों नहीं मनानी चाहिए? पता है कि नहीं? हाँ, चलो एक बार जन्म लिया, मैं जन्म तो लिया। हाँ, प्रभु यीशु प्रकट हुए, उनको कोई पैदा नहीं कर सकता। एक सीधी सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। कल से जनवरी शुरू हो जाएगा और जनवरी 26 को मेरी बर्थडे है ना। अपने अपने घर में मेरा फ़ोटो मैं सेंड कर दूंगा, एक बड़ा पोस्टर निकलवा देना और अपने अपने मम्मी पापा के साथ और आसपास वालों को इकट्ठा कर लेना, पोस्टर बनाना रखना वहाँ पर और केक बनाना वहाँ पर और सभी को इकट्ठा कर कर बोलना है कि आज ये भाई साहब जो है ना पोस्टर वाले, उसका बर्थडे है और हम यहाँ पर मनाते हैं। और वो लोग पूछेंगे कहाँ पर है? नहीं, वो हमारे साथ नहीं, वो तो कहीं और रहते। और फिर बर्थडे मनाओ, हैप्पी बर्थडे भी गाओ, केक भी काटो और खाली खाली जूठाई, लेकिन पोस्टर वाले के मुंह को बोलो ले खा भाई तू। क्या करोगे ऐसा? क्या करोगे? हाँ या ना? क्यों नहीं करोगे? करोगे तो आसपास वाले क्या बोलेंगे आपको? बोलो यार, जोरों से बोलो, मैं बोल रहा हूँ। अगर ना समझ आए तो मैं बताऊँ, आसपास वाले क्या बोलेंगे आपको? पागल बोलेंगे। अभी मान लो कि यीशु मसीह का जन्मदिन है 25 दिसंबर, उनकी बर्थडे है, मान लो, तो बर्थडे किसकी है? किसकी बर्थडे? प्रभु यीशु की। बर्थडे वाला पार्टी देता है कि कोई और पार्टी देता है? बर्थडे वाला पार्टी देगा ना। तो प्रभु यीशु अपनी बर्थडे स्वर्ग में मनाए। आप में से कोई भी वहां नहीं जाने वाला। अगर कोई पूछे, अगर परमेश्वर को फोन कर दे, आजा मेरे बेटे ऊपर आजा, मैं मेरी बर्थडे मना रहा हूं, कोई नहीं जाने वाला आप में से। फिर भी मनाई कि नहीं सबने? पहने ना उस दिन अच्छे कपड़े, निकले ना बाहर घूमने के लिए, घूमने के लिए निकले ना। यहां तक गरबा खेले आप लोग। क्या है गरबा? किसी देवी को मानने की रीत है, रीति रिवाज है, परंपरा है, आप लोगों ने किया है ऐसा। मिली जुली प्रजा कोई आप नहीं, आप खुद ठहरे हो। 25 दिसंबर को शाम को सोमवार था और मीटिंग थी। मुश्किल से 6 या 7 लोग हाजिर थे। मालूम है क्यों? बाकी सब यीशु मसीह की बर्थडे मना रहे थे, पागलपन कर रहे थे। मिली जुली प्रजा थी, भ्रष्ट थी। कहाँ गया इतने दिनों का शिक्षण मेरा जो सिखाया? कहाँ पर है आप लोगों के जीवन में? क्यों आपका जीवन ऐसा? क्यों मिले जुले? क्यों हिजड़े के समान? क्यों मर्द नहीं, क्यों औरत नहीं? आप लोग क्यों बीच में फंसे हुए? नहीं पता चलता?
कैसे जीवन जीना नहीं पता चलता क्या? अरे मिली जुली प्रजा, आपके घर में तो मारो थप्पड़ उसको, हम नहीं मनाने वाले, तुमको जो करना है करो। नहीं, ये तो वो तो मेरे माता पिता कर रहे हैं ना, हमने तो लड्डू बनाया तो खा लिया। अरे उसी दिन खाना था, मत खाते उस दिन। आज नहीं खाऊंगा मैं, कल को देना, एक दिन पहले देना, मैं खाऊंगा, आज के दिन नहीं खाऊंगा। क्यों 25 दिसंबर को ही बनाते हैं? जनवरी में नहीं खा सकते, फरवरी में नहीं बनाकर खा सकते? क्या जरूरी है कि 25 दिसंबर को ही बनाकर खाना? मिली जुली प्रजा नहीं जाएगी ऊपर, इस बात को याद रखना। ये डांस वगैरह वो निकल जाएगा। जिन जिन लोगों ने गरबा किया है ना, आने वाले 15-20 दिन के बाद मुझे फोन मत करना कि ये बीमार हुआ है, मर जाना। मुझे फोन मत करना, स्पष्ट बोलता हूं, वो चाहे कोई भी हो। ये होगा, जिन लोगों ने सारे नाटक किए ना, उनके जीवन में ये होगा। आप पक्का बीमार होने वाले हो, लिख देना। अगर ये ना हो तो मुझे बता देना, मेरे मुंह पर मारना कि आपने बोला था, ऐसा नहीं हुआ। ये होने वाला है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे परमेश्वर की तौहीन की है। जानने के बाद भी रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं आपके जीवन से निकली नहीं अभी तक। फोगट में दूसरों का नाम लेते हो, अपने घर वालों को बदनाम करते हो। वो तो है ही मिली जुली प्रजा, हम क्यों मिले उसके साथ? अरे इतने सालों से आप उनको बचा नहीं पाए। अरे अपने माता पिता को आप अपने पास नहीं लेकर आए। कितनी बार बोला कि बाइबल लेकर बैठो उनके साथ, अगर मैं गलत हूं तो बताओ ना। बिठाओ अपने माता पिता को, दुश्मन तो नहीं है, जल्लाद तो नहीं, मार तो नहीं डालेंगे आपको। बिठाओ उनको, पूछो कहाँ लिखा है 25 दिसंबर, कहाँ हमारे परमेश्वर का जन्म होता है? क्या एक स्त्री किसी परमेश्वर को जन्म दे सकती है क्या? बिठाकर बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते क्या? नहीं बता सकते। क्यों? कहीं ना कहीं आपको पसंद है वो बात, आपको खुद को पसंद, इसलिए आप कर रहे हो। नाम उनका, काम आपका। ये सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने इसीलिए बोला था किसी को जिंदा मत रखना है। जिंदा रहेंगे ना, आंखों में कांटे की तरह चुभेंगे और पांजर में कील के समान चुभने वाले लोग। मार डालो इन लोगों को, चाहे आपके माता पिता ने, खत्म कर दो, खत्म कर दो, मर्डर कर दो उनका। कैसा मर्डर? ये मिली जुली प्रजा वाला आत्मा निकाल दो, उसका मर्डर करो। शारीरिक मर्डर नहीं बोल रहा मैं, ये जो दुष्टात्मा उनको भरमा रही हो, दुष्टात्मा का मर्डर कर दो, खत्म कर दो, उसको निकालो वहां से। और अपने माता पिता को बचा लो, अपने भाई बहनों को बचा लो। क्यों आपसे नहीं होता? करो ये काम और इनको बचा लो। मालूम है, नहम्याह ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सभी लोगों को ये बात बताई। और बाइबल में लिखा है, नहम्याह का पुस्तक, उसका अध्याय 13, उसका 3 वचन। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इज़राइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। लोगों को व्यवस्था बताई, नहम्याह ने सिखाया है कि मिली जुली प्रजा नहीं चाहिए। उस वक्त इज़राइल लोगों की आंखें खुल गई, निकाल दी मिली जुली प्रजा को, अपने बीच में से निकाल दिया। एक बात ध्यान में रखना, अगर आज आप ये सब कुछ कर रहे हो ना, तो आने वाले दिनों में मसीह के विरोध की मूर्तियाँ पक्का बनाओगे। अगर आज ये सब कुछ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप मसीह के विरोधी की मूर्ति की आराधना करोगे ही करोगे। अगर आज ये सब कुछ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में वो निशान भी आप लोगे। ये मत समझना कि 666 से लिखा हुआ आपके सर के ऊपर आ जाएगा, आइडिया से आएगा। आज नहीं मानते ना आप लोग, उस वक्त भी नहीं मानने वाले। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं आज मिली जुली प्रजा वो ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो कुछ लोग थे, लेकिन पूरे इज़राइल को बिगाड़ कर रख दिया। और आज भी विश्वासी लोग कम रह गए और मिली जुली प्रजा जो है बढ़ गई। परमेश्वर ने बोला था मिली जुली प्रजा को दूर करो, ख़त्म करो। अब कहाँ ख़त्म करने के लिए जाएगा? वही बढ़ गए, अब कहाँ ख़त्म करने के लिए जाएगा? और मालूम है आज जो वचन हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थी उसका अध्याय 6, और वहाँ पर पढ़ो तो हम उसके 17 वचन। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब परमेश्वर बोलते हैं मिली जुली प्रजा बहुत बढ़ गई। और परमेश्वर ने वहीं पर बोल दिया इज़राइल लोगों को, आप लोगों ने नहीं निकाला ना, अब मैं भी नहीं निकालूंगा। पढ़ा था ना वचन,
न्यायों की किताब 2 अध्याय 1 से 3 में परमेश्वर ने बोला, आप लोगों ने नहीं निकाला, अब मैं भी नहीं निकालने वाला। अब परमेश्वर की आज्ञा और आ गई, तुम निकलो उसमें से। हालेलुया। क्या करना है? खुद निकलो। उनके साथ रहकर नरक में जाने से अच्छा है खुद बाहर निकल आओ। मत करो उनके जैसा, मत करो। ये हर त्योहार में आएंगे आपके पीछे, हर बर्थडे में आपके पीछे आएंगे, हर मैरिज एनिवर्सरी में आएंगे, हर मैरिज में आपके पास आएंगे, हर बार आपको चुभने वाले लोग। या तो उनको सुधार दो या तो खुद वहाँ से निकल जाओ। एक ही बचने का रास्ता है, वरना मिले जुले के साथ रहोगे तो आप भी मिले जुले ही रहोगे और रास्ते में ख़त्म हो जाओगे, स्वर्ग तक नहीं पहुँच पाओगे। हालेलुया। हाँ, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें। क्या वो मिली जुली प्रजा के काम मेरे अंदर तो नहीं? क्या मिली जुली जो प्रजा है, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं मेरे जीवन में तो नहीं? क्या वो लोग आज मुझे परेशान तो नहीं कर रहे? क्या आज मेरे आंखों में कांटों के समान और मेरे पांजर के अंदर वो लोग कील के समान चुप तो नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी ये बातें पसंद है मिली जुली प्रजा की और मैं भी उसमें फंस जाता हूँ, मैं भी जानबूझकर वहाँ पर जाता हूँ? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज स्पष्ट बता दिया है कि मिली जुली प्रजा को खत्म करो। वो आत्मा को, मिली जुली प्रजा का जो आत्मा, उसको खत्म करो अपने घरों से। उनके साथ लड़ो, पवित्र आत्मा से लड़ो। हमारी लड़ाई कोई सांसारिक लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई वो लहू बहाने वाली कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई वो लोगों को शुद्ध करने वाली लड़ाई है। लड़ो वो लड़ाई, करो अपने लोगों के लिए उपवास करो, प्रार्थना करो और मिली जुली प्रजा को दूर करो। उनको अपने साथ मिला दो, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जोड़ दो, उनको सच्चाई बता दो और खुद भी बचो और उनको भी बचा लो। अगर उनके साथ आप मिल गए तो मिली जुली प्रजा रास्ते में ख़त्म हो गई थी, विश्राम के देश में नहीं पहुंच पाई थी। आप भी नहीं पहुंच पाओगे। राहेल भी अपने घर से निकली, लेकिन याकूब के घर, अपने पति के घर नहीं पहुंच पाई थी। दुल्हन, वो प्रभु यीशु की दुल्हन है, प्रभु यीशु के घर नहीं पहुंचेगी अगर मिली जुली रहेगी तो। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी मिला जुलापन है, जो भी प्रभु यीशु और दूसरे वचन भी अंदर है, जो परमेश्वर का वचन और दूसरी परंपराएं भी आपके अंदर है, उसको निकाल कर फेंक दो। परमेश्वर बोलते हैं कि ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। परमेश्वर चाहते आप गर्म हो जाओ, चाह पूरा गुनगुनापन अंदर से निकाल दो, अपने आप को बचा लो और सभी लोगों को बचा लो। अंत करीब है और बहुत कुछ होने वाला है। अगर आज आप नहीं मानोगे तो कल को मसीह के विरोधी की बात आप मानने वाले बनोगे। और अगर बचना चाहते हो तो अभी से अपने आप को तैयार करो। मिली जुली प्रजा जो है उसमें से बाहर निकलो और मिला जुलापन अपने जीवन से भी खत्म कर दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।